गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं लकी मोदी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके फैकल्टी के मेंबर्स का, टीचर्स का और मेरे प्रिय विद्यार्थी स्टूडेंट्स का, जिसने आप लोगों ने मौका दिया आपके बीच आने का। और मैं बोलूँ अपने जीवन की अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ और आपके जैसे स्टूडेंट हूँ। मैं जीवन में अपनी यात्रा सीखता हूँ। आज आपके पास आया हूँ तो कुछ सीख के ही जाऊंगा। मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। मेरे माता पिता की सीख थी तो जल्दी सो जाता हूँ। तो मैंने अपनी डेली क्रिया करके और ध्यान वगैरह करके सबसे पहले पूछना होता है कि व्हाई आई डू व्हाट आई डू। व्हाई डू शब्द है ये मुझे अपने पर्पस की ओर क्लैरिटी लेके आता है। तो मुझे जो क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस मॉर्निंग स्टडी करता हूँ, मनन करता हूँ, तो जो शुरू होता है क्या पर्पस है, उसके प्रोजेक्ट कॉन्स क्या है, तो मैं बहुत उत्साह होने के साथ में उसको भी दिन में उसको व्यतीत करता हूँ। तो वो मेरे जीवन का मंत्र है ये, सोच समझ के प्रार्थना करें। इतनी अद्भुत शांति होती है कि हमको सब चीज दिन में करें और प्रार्थना करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब मुझे मालूम पड़ा कि जो पर्पस में क्लैरिटी आती है तो मैंने जीवन के लिए छोटा सा मंत्र बनाया है कि जिसको समय से बोलना चाहता हूँ। तो आपको पर्पस मालूम हो, आप उसकी पर्पस में भी क्लैरिटी हो जाती तो पैशन से आप काम करो। और पर्पस, पैशन और थर्ड की जो फिर आपको जो उपयोगिता होगी है और अच्छी आपको गर्व महसूस होगा, पूर्णता महसूस होगी, आपको लगेगा मैंने अच्छा कार्य किया। और हमारा सब्जेक्ट का डिस्कशन का एंड राइट इसको अपना ये सब देखेंगे आपके जीवन में सहज सरलता, पूर्णता और आपको शांति महसूस होगी। छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, एक स्टोरी बताऊंगा। साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, व्यक्ति ने उनको जाकर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो स्टोन तोड़ रहा हूँ। व्यक्ति के पास जाकर पूछा तो तुम क्या कर रहे हो, अपनी तनख्वाह की काम कर रहा हूँ। सोच ही एक व्यक्ति अपने परिवार के निवारण के कर रहा था, वर्क में उसको उसके वर्क में आपके जीवन में आपके वर्क में यदि पर्पस होगा तो कार्य में आपको बिल्कुल शांति प्राप्त होगी। और उस यूनिक विचार से भी आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डिनरी एफर्ट भी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अचीव मिलेगा। तो आप जीवन में जो भी कार्य करें उसको प्रेम से करें और वो अपना मकसद को, कार्य को मकसद में करें। ये मेरा कार्य की मेरा मकसद है। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर आपको रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। भगवद गीता में हमें इस सीख मिली है कि योग कर्मेषु कौशल, आप अपने कर्म को कौशल कर सर्वश्रेष्ठ लगन और एफर्ट्स के साथ put your 100% efforts in what you do। तो ये इतनी लगन, मेहनत से आप यदि कोई भी कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो भगवद गीता का जो मंत्र है कि हमको सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहिए, एफर्ट से, लगन से, हिम्मत से, नो गिव अप एटीट्यूड, नो गिव अप एटीट्यूड। तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं तो जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ये बताइए कि आपका जो पर्पस है जीवन का, अपने काम को अपने पर्पस के हिसाब से जिए, कर्मों को सर्वश्रेष्ठ करिए
सोच को में क्लैरिटी रही है, तो मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को सफल सार्थक और पूर्ण कर पाए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सर मुझे क्वेश्चन था, लाइक समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, लाइक आपको बहुत एंजाइटी एंड यू कैन थिंक स्ट्रेट, तब व्हाट शुड आई डू? मैनी अ टाइम्स इतना ज़्यादा माइंड में प्रेशर आ जाता है दैट देन आई कैन थिंक स्ट्रेट एंड मुझे एंजाइटी होती है, लाइक हाउ शुड आई मेक पीस विद माई माइंड एट दैट टाइम? देखिए, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि आप जब भी आपके ऊपर या तो वर्क प्रेशर ज़्यादा हो या लॉट ऑफ थॉट्स करने एक साथ आ रही हों, तो आप 2 मिनट उस एंजाइटी को कम करने के लिए शांत रहिए, कुछ मत करिए और डीप ब्रीथिंग करिए। सांस लीजिए गहरी और सांस छोड़िए 3-4 बार 2-3 मिनट जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपका जो माइंड का जो डिस्टर्बेंस है वो कूल हो जाएगा। तो क्योंकि हम हर व्यक्ति हर काम करने में समर्थ है, उसके पास उसका आंसर है। मन हमारा जो विचलित हो जाता है तो हम सोच नहीं पाते। तो आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपका लाइफ का। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Anvi Patwa. I am from FC batch, finance batch. So I want to ask that हम जो भी डेली अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमारे डेली इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, then how we implement that in our industry life, like corporate में वो कैसे implement कर सकते हैं? तो आप फाइनेंस में कर रही हैं? Yes. कौन सी विच लेवल? First year. तो देखिए, फाइनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोई भी व्यापार के लिए फाइनेंस बैकबोन है, तो ये अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया। और अब एग्जैक्टली आप वापस प्रश्न बोलिए। So like जो भी हमारा डेली हम नॉलेज अभी गेन कर रहे हैं, डेली सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं, जो डेली न्यू चीज़ें सीख रहे हैं, वो हम हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में या इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखिए, जब भी आप कॉर्पोरेट लाइन में आएंगी तो फाइनेंस का आपका जो मदद आपको मिलेगी वो आपको एक अपना सॉल्यूशन देगी। जैसे अभी आपको समझो कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको उसके फाइनेंस के अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आपको कंसल्टेंट भी मिलते हैं, मेंटर्स भी मिलते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान तो नहीं है उसका। तो वो आपको मेंटर्स के पास जाइए, अपने टीचर्स के पास जाइए, कंसल्टेंट के पास जाके देखिए भाई कि मुझे प्रोजेक्ट लगानी है, इतना फाइनेंस में अरेंज कर सकती हूँ, इस फाइनेंस को कहाँ से लेके आऊँ। तो ये सब चीज़ें आप कूल माइंड से यदि प्रॉपर आदमी के पास जाएंगी तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अच्छी सोच करिए और सॉल्यूशन आपके पास ही है। लोग आपको सलाह देते हैं, अच्छा रास्ता बता देंगे। धन्यवाद। अपने को आत्मविश्वास रखिए। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू दैट कि आपने भी कहीं से तो शुरुआत की होगी। आपने जब शुरुआत की तब व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन स्टार्टिंग एवरीथिंग योर बिजनेस, बिकॉज अभी भी एज अ एंटरप्रेन्योर वी वांट टू स्टार्ट समवेयर, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका सक्सेस रेट क्या है या आप फेल होगे कि नहीं, तो व्हाट वर योर थॉट्स एट दैट टाइम? देखिए, जब भी हम नया काम करते हैं तो हमको बहुत डर लगता है हमारे को उसकी क्रिएटिविटी सब क्या करेंगे। तो आपको खूब सपने बड़े बनाना चाहिए। सपने बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरुआत छोटे से करिए और वो उतनी करिए जो कि आपको लगता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकती हैं। उसके यदि नॉन परफॉर्मेंस से आप बिल्कुल सहन कर पाएंगे, तो ये यदि आप एटीट्यूड रखेंगे भाई में अपने, क्योंकि जो अपने को मुझे करना है वो मुझे करना है। क्योंकि जीवन में आपको यदि सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो जो आपको पसंद हो, जिससे आपको प्यार हो, जिसके अंदर आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, उसको करिए और छोटे से शुरू करिए। मेंटर से पूछ लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, सफल दीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उस व्यापार की यदि किसी ने पहले किया है उसकी क्या सक्सेस रही है। आप इसको एनवायरमेंट को चेक कर लेंगे और आत्मविश्वास से करेंगे जो आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। हेलो सर,
Sir, I have a question that what skills and mindset one should develop in order to gain a strong profile for corporate life? What are the skills and mindset for leadership skills? देखिए कि मेरे फादर ने मुझे एक सीख दी थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपको माइंड सेट है तो आपको आत्मविश्वास कि मुझको ये पहले आप माइंड सेट बना के आपने सब स्टडी करी होगी कि मुझे क्या करना है। अब उस माइंड सेट में आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ, तल्लीनता के साथ 100% एफर्ट्स एंड नो गिव अप एटीट्यूड, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। Now we would like to dive deeper into your journey and experiences. So now we would like to begin a short Q&A session. So sir, the first question for today is, sir, you began your journey from chemical engineering. So was there a specific reason to choose this field? You know, my parents always believe education is most important in their life, and we are 4 brothers, so 3 of us are engineers. One of my brothers is mechanical engineer, another is industrial engineer. So I decided that I should do something different. And that time, chemical plant, fertilizer, chemical industry was booming. So I decided, along with my parents' advice, that I should do chemical engineering. Chemical engineering was came by my advice and my own passion that yes, I will do something. Okay sir. So I did chemical engineering for the Training Institute in Agro-Bacterial Technology, and I graduated with high rank. Okay sir. That was wonderful to hear, sir. So my next question would be, out of all businesses, आपने सोया ही क्यों चूज किया? Like आपने क्या पोटेंशियल देखा सोया में जो बाकी लोग देख नहीं पाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरी ये इच्छा थी कि भाई मैं अपने लोगों को कोई ऐसी चीज़ दूँ कि जो कि जिसके अंदर की ग्रोथ भी हो और हेल्थ केयर भी हो। तो उस समय सोयाबीन जो था वो बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर था। तो जब मैं एक बार फील्ड में गया था ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने देखा कि वहाँ के गांव के अंदर लोग अपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए फीडिंग प्रोग्राम के अंदर बर्गर वीट से खिचड़ी सत्तू बना रहे थे। तो बर्गर वीट एक अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, उसमें वीट और सोया होता है। तो मैंने कहा जब ये सोयाबीन भारत में हो सकता है और हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस से बनता है, तो वो बीज मेरे आया कि भाई क्यों ना हम ये भारत के अंदर विदेश से क्यों इम्पोर्ट हमें बनाना। तो वो जो मेरे मन में विचार बना, उसको हमने परिवार में इसको मूर्त दिया। हमने इंडिया का फर्स्ट सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया और फिर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली और उस सोयाबीन के अंदर 2 चीज़ होती हैं, प्रोटीन होता है, ऑयल होता है। तो प्रोटीन को हमने न्यूक्लियर में कन्वर्ट किया अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, और उसको फिर ये अहेड ऑफ टाइम था। उस समय लोग प्रोटीन जानते नहीं थे। आज तो हर जगह आप देखें कि प्रोटीन की ड्रिंक चाहिए, प्रोटीन की शेक चाहिए, प्रोटीन इज बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट एज अर्ली एज 75-76 वी डिसाइडेड टू डू द प्रोटीन बिजनेस। तो मुझे ये इस बेसिस के ऊपर सोयाबीन लगाया और इस प्रोटीन। So that was an amazing thought that you had at that time, an amazing perspective. So the next question is, you have built very iconic brands like Nutrela and Mahakosh. So and you have taken it to a great height and scale. So what was your success strategy behind it? देखिए मेरी बिलीफ है कि हमको जो भी कोई प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, जिससे कि उससे हम उसकी वैल्यू कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो तो जो खा रहा है यूज़ कर रहा है अच्छा प्रोडक्ट है और उसका प्रीमियम भी ले सकते हैं। तो प्रीमियम से इनको प्राइस में वैल्यूशन ज़्यादा आता है, तो फिर हम अपने जो सप्लायर्स हैं प्रोड्यूस के किसान से सोयाबीन लेते हैं तो उनको ऊंचा भाव से सकते हैं। तो भावना ये थी कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिले,
भावना ये थी कि इनकम हो तो कि हम उसको किसान को कैसे अच्छा प्राइस बेच कर दें, तो दोनों का समावेश था। तो ब्रांड्स के बारे में मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में करें तो उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, कंज्यूमर को ट्रस्ट होना चाहिए कि प्रोडक्ट में जो खा रहा हूँ बेस्ट इन क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी इसके अंदर है, लॉन्ग टर्म विजन इसका है, तो वो चीज़ सदैव कायम रहेगी और कस्टमर खाएगा तो भी उसको अच्छी लगेगी और आपके लिए व्यापार करना अच्छी लगेगी। तो जब भी जीवन में आप काम करें तो लॉन्ग टर्म विजन से करें और ट्रस्ट डेवलप करिए अपने कंज्यूमर का, तो उसी बेसिस पे मीडिया बना। अब जब मैं कहीं भी जब जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट जब मिलता है कि उनको मालूम नहीं हो कि मैं इस फाउंडर उस ब्रांड का फाउंडर हूँ और मुझे उसकी सब्जी उसका खाना खिला रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई अपना ही प्रोडक्ट खा रहे हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। That was very insightful, sir. Thank you for sharing that. Sir, my next question would be, जिंदगी में रिस्क लेना कितना जरूरी है? आपने अपनी लाइफ में एक रिस्क लिया जो आगे जाके टर्निंग पॉइंट बना और उसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, रिस्क जो है हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें रिस्क इज पार्ट ऑफ लाइफ। पर यदि हमको अपने कार्य में विश्वास हो, अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, तो उसका प्रभाव बहुत कम है। तो मैं कहूँ कि रिस्क को यदि आपको सहन करना है तो आप मेडिटेशन करिए, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए और सर्विस ओरिएंटेड भाव रखिए, तो आपके अंदर एक आत्मबल बनेगा। वो आत्मबल आपको रिस्क लेने में बिल्कुल घबराहट नहीं होगी आपकी और उसको आप सहन कर पाएंगे। रिस्क जो होती है वो एक माइंड की स्टेज है, बाकी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए देखिए, हमारे कबीर का दुआ है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो आप जो भी कार्य करें उसको वेट करें, इसके प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, सोच समझ के करें। तो जब सोच समझ के करेंगे तो फिर वो रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपको सहन भी हो जाएगा और आप अच्छे सर्विस कर पाएंगे। तो रिस्क से घबराइए मत, आगे बढ़िए और सोच समझ के वे करके रिस्क को मिटिगेशन करने की चीज़ों को उपाय कर रहे हैं। श्योर सर, अभी हम रिस्क से नहीं डरेंगे इसके बाद। योर रिस्पॉन्स वॉज रियली पॉजिटिव। So sir, the next question is, do you believe stress is a part of life? And if yes, how do you feel we as a youth should manage and balance it? स्ट्रेस भी अपने जीवन का एक बहुत ही पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी काम करते हैं यदि ना समझी करते हैं स्ट्रेस हो जाता है, समझ के करते हैं स्ट्रेस ना होता है। तो स्ट्रेस से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। स्ट्रेस आपको जब भी, क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ, संघर्ष, चुनौतियाँ आती हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो वो आप समझिए कि जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो आपके लिए कुछ लेसन क्या है, उसका कुछ सीख है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो प्रॉब्लम है यदि उसको आप समझ लें तो प्रॉब्लम के अंदर ही आपको रिजल्ट उसका अप्लाई है। तो इसलिए स्ट्रेस को मत करिए और उसका निवारण के तरीके हैं उसको आप सोच समझ के करिए। मैं आपको एक आपके कार्य में यदि आपको फेथ होगा तो आपका स्ट्रेस बहुत डाइल्यूट है। आपके पैशन, आपके पर्पस में आपको आत्मबल होगा तो भी आपका डाइल्यूट होगी। एक छोटी सी कहानी बताऊँगा कि एक प्लेन के अंदर एक 10-11 साल की बच्ची थी, वो बेटी थी और एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था। वो पूरा प्लेन भरा हुआ था। प्लेन जब उड़ा तो फिर अचानक उस प्लेन के अंदर तूफान आया और प्लेन डामाडोल हो रहा था और अनफोर्सिन एनवायरमेंट में सर्कमस्टेंसेस बने तो सब जितने भी लोग बैठे थे घबराए। प्लेन ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, पायलट भी उसको संभाल रहा था। तो वो जो छोटी सी लड़की थी वो चुपचाप बैठी थी, छोटी सी वो कर रही थी, उसको कुछ करने का। और बिजनेस में बहुत घबरा था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी मीटिंग है
कितना लेट हुआ कि जहाँ जाने में लैंड होगा कि नहीं होगा, पूरी यात्रा में घबरा था क्योंकि वो तूफान बहुत थोड़ा सा गहरा था। फिर जब वो अल्टीमेटली प्लेन लैंड हुआ तो उसने बच्ची से पूछा कि हम सब लोग घबरा रहे थे, पूरा हल्ला हो रहा था, प्लेन के अंदर लोग घबराहट कर रहे थे, तुम अपना आराम से देखा पड़ी थी, तुमको ऐसा तुम क्यों नहीं घबराई? तो उसने बोला कि ये जो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर जो प्लेन चला रहे हैं वो मुझे सेफ ले जाएंगे। तो जो उसके जो पायलट थे उसके फादर थे, उसको विश्वास था कि मेरे फादर हैं, उसको ठीक है। तो हमारे कार्य में यदि हमको विश्वास हो, हम उस विश्वास हमारे को ये सब स्ट्रेस से दूर कर देता है और हम उसको तो आप अपने कार्य में, कर्म में, पर्पस में विश्वास रखें। थैंक यू सो मच सर। अगले क्वेश्चन के लिए आपके फाउंडेशन दिनेश सहारा फाउंडेशन, इसके पीछे फिलॉसफी क्या थी? मैंने अभी आपके जो लीड हैं उनके साथ ही शेयर कर रहा था कि मेरी मदर ने मुझे सीख दी थी कि देखो भाई कि तुम संसार में आए हो तो जो भी तुम्हारे लिए कोई भी कर्म कर रहा है तुम्हारा फर्ज बनता है। तो ये जो बीज है ये वहाँ से हुआ। फिर मेरे गुरुजन जो थे स्वामी प्रज्ञानंद जी, जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत प्रेरणा दी, उन्होंने लिखा कि देखो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तो तुम पाओगे, तुम पूर्णता भी लगेगी और जो उद्योग को लोड क्या आता है, जैसे बीज बोलते हैं तो पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, उसका हजारों बीज बनते हैं। ये प्रकृति का नहीं आता, तो आप देने की प्रवृत्ति रखो, सेवा भाव रखो। तो ये जो चीज़ मेरे दिमाग में थी, इसीलिए फाउंडेशन बनाई होगी जो आज इनिशिएटिव कर रहा है, आपने देख लिया। तो फाउंडेशन का मकसद है कि भाई सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के प्रति सजगता, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रामीण महिलाओं की सेवा और एजुकेशन में स्कॉलरशिप महत्व देते हैं और गुरु शिष्य परंपरा के जो भी विद्यार्थी स्कूल्स हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको फाउंडेशन के अंदर कार्य करते हैं। हमको उस बात में संतोष होता है कि हम जीवन का मकसद को है। Sure, sir. Donation is very important, and now we get to know that it is in your nature, the giving personality that you have. So, sir, as you came into our college and you did plantation also outside, and from that we get to know how much connected you are to the nature. So, the next question is, sir, you celebrate your birthday as green gold. So, what is the philosophy behind it? देखिए ग्रीन हरियाली, ग्रीन हरियाली मतलब नेचर, प्रकृति, और प्रकृति और हम एक ही। मैं प्रकृति को भी ईश्वर मानता हूँ और इसलिए हमने देखा होगा हमारे हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, पशु पक्षी की पूजा करते हैं। तो हम ऐसा कार्य करें जो कि अब ग्रीन तो प्रकृति हुई और गोल्ड जो है वो है वैल्यू। हम वैल्यू प्रदान करते हैं कि हम अपने पास गोल्ड रखें। तो ये जो वृक्षारोपण है ये मैं इसको ग्रीन गोल्ड बोलता हूँ और मैं इसको एनकरेज करता हूँ। साल में अपनी बर्थडे जो है ग्रीन गोल्ड करके मनाता हूँ और पूरे हमारे एफिलिएट्स, एसोसिएट जितने भी हैं हम कश लगाते हैं, क्रॉस करते, जहाँ भी जाता हूँ मैं उसको अवेयरनेस को लोगों को समझाता हूँ और इस तरह ग्रीन गोल्ड बहुत ही अच्छी कथा है सर, वो आई अप्रिशिएट। सर आपने लता मंगेशकर जी, श्री श्री रविशंकर जी और दलाई लामा जी पर भी किताबें लिखी है, तो उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए लता मंगेशकर जी मैंने बहुत प्रयत्नों के बाद कोई से साधन लोगों से मिलती नहीं है और फिर भी मेरा भाग्य था कि मेरे पर्सुएशन से उनने मुझसे मिली और उनसे मुझे जीवन में सीख मिली कि भाई सिंपलिसिटी, ह्यूमिलिटी, सहज और सरल हम बने और शांत। मेरे को उन्होंने प्रोत्साहन किया कि मैं संगीत जीवन अपनाऊँ,
शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, ओल्ड म्यूजिक और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संगीत का प्रचार करूँ। मेरी यूट्यूब चैनल बनाई है सनातन संगीत भारत, जहाँ की मैं एनकरेज करता हूँ दूसरे को कि भाई वो अच्छे संगीत, क्योंकि मैंने पाया अपने जीवन में संगीत मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मैं जब अकेला होता हूँ मेरा साथ देता है, जब मैं दुखी होता हूँ तो दुख को कम करता है, मैं प्रसन्न होता हूँ तो प्रसन्नता बढ़ाता है। तो इसे कंप्लीट सॉल्यूशन तो है। आप अपने लोग अपने जीवन में संगीत को अपनाइए। संगीत आपके जीवन में मधुरता लाएगा, संगीत आपके मन में कोमलता लाएगा, संगीत आपके जीवन में उत्साह मन लाएगा। तो संगीत इज समथिंग विच इज ग्रेट फ्रॉम लता जी। श्री श्री रविशंकर जी जो हैं उनको मैं 93-94 से जानता हूँ और मैंने उनकी सुदर्शन क्रिया के तीनों कोर्सेज किए हुए हैं। मैं उनको बहुत क्लोज हूँ और साथ में उनसे 3-4 बार मिलता हूँ। तो वो जो व्यक्तित्व हैं उनको मैं उतार होता हूँ। मैंने किताब में आवेदन दिया, पढ़ेगा तो श्री जो है वो अद्भुत व्यक्तित्व है जो कि जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज बनाए हैं और जीवन कैसे जीना और अपने आप से जुड़ने के मेडिटेशन की क्या टेक्निक्स होंगी और सबसे पहले जीवन को सेलिब्रेट करो, उत्साह उमंग से जियो, ध्यान करके शांत होकर अपने मन शांत करो और स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस। आर्ट ऑफ लिविंग टीचेस मेडिटेशन एंड हेल्थ एंड रविशंकर जी ब्लेसिंग्स आर इन सेलिब्रेशन। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि 100% सेलिब्रेशन इज लाइफ। तो लाइफ इज वेरी, तो मेरा उनके एक आपको मैसेज करता हूँ आप सब लोग को, ये जीवन जो है ये बहुत अमूल्य है, इसको हर पल हर क्षण खूब जियो, उत्साह से जियो, पावर फैक्टर से जियो, जैसी सोच वैसी शक्ति। तो आप पाएंगे आपके जीवन में पावर फैक्टर आएगा, उत्साह आएगी और आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। दलाई लामा जो ऐसे व्यक्ति थे जो कि ग्लोबल हैं, उन्हें कहते हैं कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज एंड तो एंड ये उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, मैं आपको देख लूँगा कि अचानक मैं दिल्ली के होटल में ताज में रुका हुआ था। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा था और लिफ्ट में उनकी पूरी टीम ऊपर जाने के लिए खड़ी थी। अचानक मेरा उनके साथ मैंने उनके दर्शन देखा, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल मेरे विचार ही हो गए। प्रभु क्या करता है तो उनके दर्शन हो गए, तो इतने बड़े व्यक्ति थे। एक दो बार मेरे सपने भी आए, मैं कुछ न कुछ मेरा पूर्व जन्म का इनके साथ संबंध है। तो फिर उसको मैंने उनके ऑफिस में परसू के धर्मशाला में हेडक्वार्टर्स में फिर बहुत मुश्किल से 2-3 साल रहने के बाद मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट हुआ। फिर मैं गया, फिर मैंने उनको कहा कि मुझे फिर मुझे उनके दर्शन वो मिला, फिर मुझे वही फीलिंग हुई। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज़रूर इस व्यक्ति को समझूँगा और अध्ययन करूँगा। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, उन्हें अपनी साइन करने की बुक दी, चिंता कर फिर संस्था 3-4 बार मिल चुका हूँ उसे। और फिर मैंने ये किताब लिखी, दूसरी किताबें मैंने को लिखी, उनके जन्म दिवस हम बना रहे सकते उसकी। तो दलाई लामा का एक ही मैसेज, प्रसन्न शांति यदि बाहर चाहते हो तो अपने अंदर शांति करो, और कंपैशन जो है ये आपका मूल मंत्र है। और एक हमने गाना भी बनाया उनके लिए, उनके 4 सूत्र है, लव, कंपैशन, जॉय, पीस। तो आप सुनेंगे तो भी आपको लगेगा कि वो जीवन में हिस्सा होना है। सो दैट वाज एन वंडरफुल आंसर। जिस प्रकार आपने उन लोगों से सीखा उस प्रकार हम आपसे सीख रहे हैं। So sir, moving on to the next question, it is we all seek happiness and success in life. Do you think both can come together? जरूर आ सकते हैं। सक्सेस को हम अचीवमेंट से मेजर करते हैं, सक्सेस में उपलब्धियाँ जिसकी जो मांग होती है उसको मिल जाता है तो वो तो सक्सेस। कोई गाने की इच्छा हो, किसी घर की इच्छा, और हैप्पीनेस को मैं मानता हूँ तो इनर पीस। तो दोनों ही आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हार्मोनियस
बैलेंस लाइफ होती है। और यदि इसलिए आप सक्सेस भी आपकी अनिवार्य है, तो आप अच्छे कर्म करोगे, वही मैंने आपने कहा पर्पस, पैशन एंड प्राइड, उसको अपनाएं। और हैप्पीनेस जो है वो आप इनर बीइंग से कनेक्ट होकर मेडिटेशन से, ग्रेटिट्यूड से, सेवा से आप आ सकते हैं। तो इन दोनों का समावेश हो सकता है, दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आज के स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जिससे वो अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सके? आप सब लोग उपस्थित हुए, ये तो एक अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं चाहूँगा इसका अपनाएं। मेरी इसकी मान्यता है कि आपके माइंड में यदि क्लैरिटी हो, आपके हार्ट में प्योरिटी हो और वर्क में सिंसियरिटी हो, यदि तीनों चीज़ का आप समावेश रखेंगे तो आप पूर्ण सब आप सफल हो, आपका जीवन सार्थक हो और आप डर में महसूस हो। तो ये चीज़ आप तीनों चीज़ को अपने जीवन में अपनाइए तो आप एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये जीवन एक अमूल्य है, इसको खो लीजिए, प्रसन्नता से जिए। जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो जरूर मेहनत करके प्राप्त करेंगे, नहीं तो आपको अधूरा पड़ जाएगा। तो गाड़ी का शौक हो तो गाड़ी की आप मेहनत करके करिए। तो आप जब कैरियर बनाएं तो कैरियर बनाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप हर व्यक्ति हर चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर वो ये ध्यान रखें कि 2 पॉकेट स्ट्रेटजी रखें। एक पॉकेट के अंदर वो नॉलेज विजडम रखें, तो दूसरे पॉकेट के अंदर वो कैरेक्टर, चरित्र। तो ये दोनों जो आप ये जीवन अपनाएंगे तो आप जरूर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और जो प्राप्त करना चाहिए। Sure, sir. We will take it as a mantra. So now to add a little bit more excitement in the discussion, हम एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैं आपको एक वर्ड बोलूँगा, आपके मन में सबसे पहले जो ख्याल आता है आपको हमें बोलना है। ठीक है, छोटा शॉर्ट स्टेटमेंट। ठीक है। सर लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, So next word is success. मेरी मान्यता है हैप्पीनेस इज पर्पस ऑफ लाइफ, लिव टू लिव। Biggest strength of India. क्योंकि मैं एक वसुदेव कुटुंबकम, ये जो भाव ये है तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद भी हम एक देश भारत के हिसाब से रह रहे हैं। लास्ट वन एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर दिस। डॉक्टर दिनेश सहारा इन वन वर्ड। स्टूडेंट ऑफ लाइफ। Love, compassion, joy and peace. Let our life be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. Love, compassion, joy and peace. Let our lives be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. लाए हम एक नया दौर, खुशियाँ बिखरे चारों ओर। हम सब एक हैं, सब अपने हैं, दिल से दिल की बांधे दो। लव, कंपैशन, जॉय एंड पीस, लेट आवर लाइव्स बी फिल्ड विद दीस। मे वी लिव इन यूनिटी एंड वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे मैंने आपको कहा अपने स्पीच में कि सेलिब्रेट लाइफ, 100% celebration is enlightenment, the best achievement of the life. I celebrate every moment. We won the World Cup, 3rd World Cup we won. So let's celebrate the winning of the World Cup by India, and we will sing together the celebration. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बे
बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे Check the India. Check the India. Check the India.